चलिए इस वीडियो में हम एक खेल खेलते हैं और मान लीजिए कि आप एक जासूस यानी कि डिटेक्टिव हैं और मैं आपको कुछ संकेत यानी कि क्लूज दूंगा और उनकी सहायता से आपको पहेली सुलझानी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए हमें यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है। हमारे पास में यहाँ पर दो समुच्चय A और B हैं, यानी कि टू सेट्स A और B हैं और समुच्चय A में अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A वह 3 के बराबर है और समुच्चय B में अवयवों की संख्या 2 है, यानी कि A में 3 अवयव हैं और B में 2 अवयव हैं। और हमें यहाँ पर समुच्चय A तथा समुच्चय B के कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी है। हमें पता है कि A गुणा B यानी समुच्चय A और समुच्चय B का जो कार्तीय गुणन है वह ये आने वाला है। तो हमें इसका पहला अवयव पता है, इसका दूसरा अवयव पता है, इसका तीसरा अवयव पता है, किंतु इसके बहुत से अवयव नहीं पता है। तो इस तरीके से समुच्चय A और समुच्चय B के बारे में यह जानकारी है, A गुणा B के बारे में यह जानकारी दी गई है और हमें समुच्चय A तथा समुच्चय B ज्ञात करने हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि आप इस चुनौती को स्वीकार करें और स्वयं से समुच्चय A तथा समुच्चय B ज्ञात करने का प्रयास करें। तो इस वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और स्वयं से यह प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को एक बार रोका होगा और खुद से समुच्चय A तथा समुच्चय B ज्ञात किए होंगे। अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, चलिए अब हम यह साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो एक चीज जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है, देखिए वह क्या है। हमें हमेशा याद रखना है कि कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो यहां पर यह x, 1 y, 2 z, 1 ये सभी के सभी क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए इसका मतलब है कि इनके जो प्रथम अवयव हैं यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वे समुच्चय A में से आ रहे हैं और जो द्वितीय अवयव हैं यानी कि सेकंड एलिमेंट्स हैं वे समुच्चय B में से आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये जो हमारे पास में x, y, z हैं ये समुच्चय A में से आ रहे हैं और जो 1, 2, 1 हैं ये समुच्चय B में से आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने रंगों से दर्शा लिया है। तो क्या अब हम इस पहेली को सुलझा सकते हैं? क्या यह हमारे लिए उपयोगी होगा? चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए A बराबर में आएगा समुच्चय x, y, z और हमें पता है कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 है और ये भी 3 ही अवयव है x, y और z। तो इसका मतलब है समुच्चय A तो यह आ जाएगा। और अब यदि हम समुच्चय B की बात करते हैं तो इसमें देखिए यहां पर 1, 2, 1 लिखा हुआ है तो इसके अवयव होंगे 1, 2 और हमें यह भी पता है कि समुच्चय B में अवयवों की संख्या 2 है और यहां पर भी देखिए 2 ही अवयव हैं 1 और 2। तो इसका मतलब है कि हमारा काम बन गया है और हमने यह पहेली सुलझा दी है। तो अब चलिए इसी प्रकार की एक और पहेली देखते हैं और मान लीजिए हमारे पास में यहां पर A गुणा A है, यानी कि A का कार्तीय गुणन हमने उसी के साथ कर लिया है, किंतु हमें इस A गुणा A के बारे में पता नहीं है। हमें इस A गुणा A में अवयवों की संख्या के बारे में पता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A टाइम्स A यह 9 के बराबर दिया गया है और हमें यह भी पता है कि इन 9 अवयवों में से 2 अवयव कौन से हैं, -1, 0 और 0, 1। अब यदि हमारे पास में केवल ये 2 ही जानकारियां हैं तो इनका उपयोग करते हुए क्या हम समुच्चय A का पता लगा सकते हैं कि समुच्चय A क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे कर लेते हैं। तो हमारा तरीका तो वही होगा, हम यहां पर लिख लेते हैं कि कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो अब हम इन दोनों को लिख लेते हैं -1, 0 और 0, 1 और अब हम जानते हैं कि यहां पर ये जो प्रथम अवयव हैं ये हमें इस पहले समुच्चय से मिलेंगे और ये जो द्वितीय अवयव हैं ये हमें इस दूसरे समुच्चय से मिलेंगे, किंतु इस कार्तीय गुणन में जो ये दोनों समुच्चय हैं ये समान ही हैं। ये A गुणा A है, यानी कि दोनों समुच्चय यहां पर A ही आ रहे हैं। तो पहले तो हम कहेंगे कि ये जो -1 और 0 हैं ये हमें इस A से मिलने वाले हैं, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A में निश्चित रूप से -1 एवं 0 हैं और ये जो द्वितीय अवयव हैं यानी कि 0 और 1 ये इस A में होंगे, यानी कि इस दूसरे समुच्चय जो कि यहां पर A ही है। तो यहां पर देखिए ये जो द्वितीय अवयव हैं 0 और 1 ये भी A में निश्चित रूप से हैं, तो हम लिख सकते हैं A में निश्चित रूप से 0 एवं 1 है। तो ये जो 2 जानकारियां हैं
ये हमें इस ए के बारे में बहुत कुछ बता रही है। तो अभी तक तो हमें समुच्चय ए के 3 अवयवों के बारे में पता चल चुका है, जो कि -1, 0 और 1 हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम समुच्चय ए में और अवयव पता कर सकते हैं या नहीं। किंतु एक मिनट रुकिए, क्या हमें समुच्चय ए में और अवयव पता करने की जरूरत भी है, यह देखते हैं। तो जो सबसे पहला संकेत है वह हमें बता रहा है कि जब हम समुच्चय ए का कार्तीय गुणन करते हैं समुच्चय ए से ही, तो उस कार्तीय गुणन में जो अवयवों की संख्या है वह 9 है। यानी कि 9 को हम 3 गुणा 3 के रूप में देख सकते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि समुच्चय ए में 3 ही अवयव हैं। तो यहां पर देखिए समुच्चय ए में 3 ही अवयव हैं, जो कि हम पहले ही पता कर चुके हैं, -1, 0 और 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ए में 3 अवयव हैं, वे 0, 1 और -1 हैं। तो इस प्रकार से समुच्चय ए आ जाएगा -1, 0, 1। और कुछ इस प्रकार से हमने इस पहेली को सुलझा दिया है।